घर का खर्चा नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैं गांव में बेचना बंद कर दिया हूँ। मतलब यहाँ पे भी कंपटीशन का दौर काफी जी, है। मैं पूरी जिंदगी में कमाऊंगा, नहीं, बच्चे की शादी नहीं कर पाऊंगा। जिनके दिए से रोशन होती है दिवाली। दिवाली आने पर हम सबके घर जो हैं जगमगा उठते हैं, रंगोली बनती है, मिठाई आती है, नए कपड़े आते हैं और लोगों के नए नए सपने होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उस दिवाली के उस दिए के पीछे जो शख्स है उसकी दिवाली कैसे होती है? तो आइए चलते हैं छोटी सी गलियों में, जहां आपको बताएंगे उस दिए के पीछे की कहानी। तो हमारे साथ भैया हैं जो दिया को बनाते हैं। तो भैया बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जयप्रकाश। जयप्रकाश। तो ये जो दिया है, तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि दीपावली में दिए का बहुत महत्व होता है। ये दीपावली आपके जीवन में क्या महत्व रखती है? वहाँ तो बहुत रखती है कि मेहनत ज़्यादा पड़ती है। मेहनत ज्यादा पड़ती है। तो जैसे कि आप लोग दिया बेचते, मतलब किस प्रकार बेचते हैं ले जाके इसको? जैसे थोक में कोई ले जाता है तो 50 रुपया सैकड़ा दिया जाता है, और वो कोई ले जाता है 2 4 ठे 10 ठे तो 1 रुपया दिया बेचते हैं। और जैसे बात हुई दीपक की, तो दीपक वो होता है जो खुद जल के रोशनी अंधेरे को दूर करता है। तो क्या लगता है कि जब दिवाली आती है तो कुछ अंधेरे आपके जीवन से भी दूर होते ऐसा कुछ नहीं लगता है। हैं? ऐसा आपको नहीं लगता है कि कुछ बदल रहा है या कुछ दिवाली आती तो कुछ नया होगा, ऐसा कुछ एक्साइटमेंट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जी, क्योंकि आजकल जो नए युग के लोग हैं वो लोग ऐसे दिवाली में बैठते हैं कि उन लोग के लिए कुछ ऐसा नया आ रहा है। लेकिन एक इंसान जो दिया बना रहा है उसके जीवन में वही घिसा पिटा चल रहा है कि दिवाली आती है, उसे सारे काम सारे इंजॉयमेंट को छोड़ के उसे दिया बनाना पड़ रहा है क्योंकि उसे बेचना है। तो ऐसा भी होता है कि कुछ लोग गांव गांव पे ले जाके पहुंचाते हैं। तो ऐसा भी काम है क्या आपका? मतलब जी, पहले गांव गांव में बेचता था, धान गेहूँ मिलता था, जी उससे मज़ा नहीं आता था, इसलिए कि कोई भीख ला के देता था। अभी जैसे आप हो तो आपको मैंने 10 सुराही दिया दिया, हाँ, आप 2 किलो गेहूँ दे दिए, तो उससे अपनी पूर्ति नहीं होती थी, इसीलिए गांव गांव जाना बंद कर दिए। अब जो थोक में जाता है वही बेचते हैं। मतलब एक फिक्स अमाउंट रहेगा तभी आप सामान देते हैं, हाँ। वरना आप ये वाला काम। क्योंकि मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा बहुत बड़ा तो आपका बिजनेस है नहीं, हाँ तो जी। क्या इससे जीविका चल जाती है कि और भी काम आपको करने पड़ते हैं? जैसे मैं सूरत में रहता हूँ, मैं खाना बनाता हूँ, कारीगर हूँ, तो वहाँ अपने साला का होटल है, बड़ा बड़ा दो, वहाँ मैं कारीगरी करता हूँ। तो मैं छुट्टी लेके आया हूँ 1 महीने के लिए, आया हूँ तो बना दे रहा हूँ। और आप नहीं रहते हैं तो और कौन बना? कोई नहीं बनाता, बना के चला जाता हूँ, फिर 6 महीना 8 महीना में चला आता हूँ घूमने के लिए, बस। और ये आपने हुनर सीखा कैसे? ये जैसे ये वाली चाक है ना, इसे देखते देखते कि बना भैया हमारे बनाते थे, तो उन्हें देखे देखे नकल करते करते, जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो जिसको नहीं आता तो वो नकल कर लेता है, तो इसे नकल करते करते बनाने बनाने बन जाता था। कभी ठेवना फूट जाता था, कभी अंगूठा फूट जाता था, उसमें बैलेंस नहीं रहता ना, वो गिर जाता है, अच्छा, वो गिरता रहता है इधर उधर। वो डंडा से डुलाना पड़ता है, उसमें ज़्यादा मेहनत पड़ती है। और तो ये इसे इलेक्ट्रिक वाला है? तो इसे धीरे धीरे उसको सीख लिया, उसे सीखने से सब चीज़ बनाने आ जाता है। बड़ा बासन भी बनाता हूँ, गोलक भी बनाता हूँ, कढ़ाई भी बनाता हूँ, ढकनी भी बनाता हूँ, हर चीज़ आता है। अच्छा, तो आपने जब इसे सीखा, मतलब जब आप पूरी तरह समझ गए कि मैं इस चीज को बना सकता हूँ, इसे बेच सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, क्या आपको कभी नहीं लगा कि मैं इसी में संतुष्ट हो जाता हूँ? नहीं, ये तो मैं नहीं सोचा कि इसमें क्या घर का खर्चा नहीं हो पाएगा। जैसे अभी एक बच्चे 2 बच्चे मैं पढ़ा रहा हूँ, उसका खर्चा नहीं निकल रहा। वही है कि मतलब शहर से आए, अपना थोड़ा बहुत बासन बना दिया, घर पे हो, चाय पानी का पैसा निकल जाता है, सब्जी का पैसा निकल जाता है। अगर इसमें पूरी ज़िंदगी में कमाऊंगा तो तो नहीं बच्चे की शादी नहीं कर पाऊंगा। तो ये कब आप बाहर जाने का सोचे? बस 10 15 20 दिन में जाऊंगा। मतलब नहीं नहीं, जब आप शुरू में पहली बार बाहर गए थे, जब ये काम सीखने के बाद आप बाहर कब गए? अरे ढेर दिन हो गए, मेरे 13 14 साल हो गए जाते हुए। अच्छा, हाँ। मतलब साथ में ये भी आते रहते तो पार्ट टाइम करते रहते हाँ। वो? मैं कभी बैठता नहीं हूँ, मेरी में यही आदत है।
मैं भी देखो सुबह एक आदमी आया बोला चलना सट्टा में खाना बनाने। मैं फुल कारीगर भी हूँ, तो साथ में गए, मैं गया, मेरा लड़का गया। अब गया दिनों दिन में मतलब सुबह 8 बजे गया, 3 बजे घरे आ गया, 900 रुपया मिल गया। और पिताजी आपके, पिताजी नहीं है, न माँ है। मतलब वो भी पहले बनाते थे क्या ऐसे? हाँ पहले तो बनाते थे, फिर मेरे पिताजी गुजरने के बाद मेरे भाई लोग बनाने लगे, धीरे धीरे मैं भी सीखा। वो कहते हैं ना कि आप भी कह रहे हैं कि हमारा गुरु नहीं है, लेकिन पुश्तैनी होता है इंसान के, जो जेनेटिक होता है ना वो दर पीढ़ी ऑटोमेटिक बढ़ता ही रहता है। जी जी। तो हमें हमें लगता है कि आपके पिताजी से आप धीरे धीरे वो चीजें आपके भाई में आई, फिर आप में आई, हाँ वो सीखते ही चली जा रही है। तो और ये मतलब जो दिया होता है इसका रेट कैसे आप लोग करते हैं फिक्स? जैसे रेट, जैसे कौ कुम्हार हैं, जो जैसे मिला वैसे बेचना चालू कर दिया, ठीक है ना। अब एक आदमी है पूरा गांव बेच रहा है, उसके पास परिवार ज्यादा है, कस्टमर ज्यादा है उसके पास। कस्टमर नहीं, परिवार ज्यादा को ज्यादा दिया बनाता है। हाँ, उसके पास फिक्स है, उसके पिताजी हैं, बच्चे लोग हैं, तो गांव गांव घूम के बेचते, तो उसी ग्राहक का मतलब भाव बिगड़ गया। अब दूसरे गांव वाला 20 रुपया सोरही बेच रहा, ये 15 रुपया सोरही बेच रहे हैं, इसीलिए मैं गांव में बेचना बंद कर दिया हूँ। मतलब यहाँ पे भी कंपटीशन का दौर काफी जी, आगे जी। है कि आप 10 का बेचेंगे तो हम 9 का बेचेंगे, जी। आप 9 का बेचेंगे तो हम 8 का बेचेंगे। तो देखिए, एक दिया आप तो खरीदते हैं, आप खुश होकर ले जाते हैं, लेकिन आपके एक दिया खरीदने से सामने वाले का भी दिल खुश होता है और उसका भी जीवन चलता है। तो और ये दिया है, और इसको सबसे पहले बात मुझे बताइए, ये कच्चा होता है तो इसे आप किधर भी तो घुमा सकते हैं, लेकिन अगर पक्का हो जाए तो नहीं घूमते, मतलब टूट जाएगा। टूट जाएगा। ये भी कुछ सीखने को मिलता है। और भगवान श्री राम के लिए भी दिया जलाया गया था, लेकिन 14 साल बाद। तो जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। ये देखिए भैया भी हैं, ये काम भी पार्ट टाइम में करते हैं और बाहर जाते हैं तब भी करते हैं, मतलब संघर्षी जीवन है और स्ट्रगल करते रहते हैं। बस मेरी आपसे एक गुजारिश है, एक दिया खरीदिए इस दिवाली उन लोगों के लिए जो लोग इस दिए के पीछे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।